Let's start with the session. सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सबको जो फॉर्म दिया गया था वो आप लोगों ने फिल नहीं किया है फिल भी 64 समथिंग लोगों का जो एनरोलमेंट है फॉर्म वो भरा गया है और बाकी लोगों ने नहीं भरा है। बेसिकली दैट वाज द सर्वे फॉर इनिशियल लेवल कि हम लोग जो अभी ये क्लासेस शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो शुरू कर रहे हैं, उसमें हम लोगों को कहाँ से शुरुआत करनी है। सो आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू ऑल कि हमारे पास कम से कम 55% लोग ऐसे हैं अपने ग्रुप पे जिन्होंने अपना जो शेयर मार्केट का जो नॉलेज है उनका बहुत बेसिक लेवल पे है। तो वी विल ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। और जो भी बाकी के जो मेंबर्स हैं जिनको मार्केट मालूम है या थोड़ा बहुत उनको नॉलेज है, उनके लिए ये थोड़ा रिपीटेशन होगा या तो बोरिंग जैसा हो सकता है। इट्स फाइन, बट वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज एंड सो दैट वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ द। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल, और जो आप लोगों ने मेरे पे भरोसा जताया इसके लिए सबका पहले धन्यवाद। और हम आप लोग जो इंटेंशन से ये प्रोग्राम में आए हैं, सो आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को इसकी निराशा ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिले। तो फ्रॉम माय साइड मैंने ये जूम जो चालू किया है, आई थिंक यू ऑल आर कंफर्टेबल विद द जूम एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो इशू हो रहे थे लोगों को। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि जूम जो है वो चाइनीज है, या बहुत सारे इश्यूज है कि अपनी जो डेटा जो है वो कुछ हैक कर देगा या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। बट इट इज नॉट लाइक दैट। पीपल आर नाउ अवेयर ऑफ दैट कि जूम इज दैट सेफ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो फॉर दैट वी आर ट्राइंग टू रिकॉर्ड आवर सेशन। एंड जो हमारा ग्रुप का हम लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाया है द शेयर बाजार, तो वो चैनल पे मैं अपलोड करते रहूंगा। जो लोग यहाँ पे नहीं एनरोल हो सकते, बिकॉज व्हाट हैपन जब भी हम लोग ये सेशन शुरू करते हैं तो इमीडिएटली बहुत सारे लोग जो है वो एडमिट होना शुरू कर देते हैं। एंड इट विल बी अ टीडियस थिंग टू बी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑन सेशन पे करूँ या फिर एडमिशन पे करूँ, ये गड़बड़ हो जाती है। एंड जैसे आपको पता है कि 100 के ऊपर मेंबर्स यहाँ पे ये ग्रुप में आए हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो सब लोग अपना टाइम जो है वो नोट करके रखिए। मैक्सिमम संडे एंड बैंक हॉलीडेज के दिन हम लोग ये 5 बजे का सेशन जो है वो चालू रखेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी बीच में कुछ हम लोग सेशन एक्स्ट्रा कर सकते हैं, उसको जो इंफॉर्मेशन है उसकी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। सेकेंड थिंग, जो अपना ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, वो मैंने आप सभी के लिए बंद रखा है। बिकॉज व्हाट हैपन कि बहुत सारे लोग जो है अपने अपने इश्यूज लेके आ सकते हैं और बाकी जो लोग हैं उनको वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो हम लोग वो जनरल डिस्कशन के लिए ग्रुप नहीं रखेंगे। जो असाइनमेंट होगी वो असाइनमेंट की डिस्कशन के लिए हम लोग वो ग्रुप का काम करेंगे। वो ग्रुप पे आप लोगों को जो असाइनमेंट दी जाएंगी उसका जो सबमिशन है वो सबमिशन वो ग्रुप पे आप करें तो अच्छा रहेगा। और जो आपकी जनरल जो बातें हैं वो क्लासेस के बारे में, जो भी आपकी कुछ डिफिकल्टीज है या जो भी ऑनलाइन सेशन पे हम लोग ने सीखा उसके बारे में जो भी आपको पूछना है, तो दैट यू कैन जस्ट राइट ऑन दैट ग्रुप। उसके लिए हम लोग एक आध दिन के लिए वो ग्रुप को ओपन रखेंगे। फाइन, तो हम लोग शुरू करते हैं। आई थिंक इट इज फाइन विथ यू ऑल। कुछ इशू है इसके बारे में तो प्लीज आप, किसी को प्रॉब्लम है, किसी Yes, को sir. पूछना है तो प्लीज जरा आप। It is fine, sir. या इट्स फाइन नो, क्योंकि एवरी संडे Yeah. और बैंक हॉलीडे ओनली वी कैन हैव, बिकॉज माय अनदर बैच इज आल्सो देयर। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा ये बैच के बारे में, व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस ऑल, बिकॉज यू मस्ट बी ऑल वरीड। और बहुत उसमें होंगे कि ये सब सीन में जहाँ पे इतना मोनेटाइजेशन होता है और वो चीज ये बंदा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों सिखा रहा है। तो उसके बारे में मैं बोलूँ कि जैसे ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, ये लॉकडाउन में काफी सारे लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लेके बहुत सारे लोगों को
उसमें लेके बहुत सारे लोगों ने पे करके कुछ भी उसमें हासिल नहीं हो गया उनको। और मेरे साथ इतने मेरे फ्रेंड्स हैं, उन लोग ने पे करके 8,000 10,000 तक पे करके सामने से उनको कुछ उतना हासिल नहीं हो पाया। जब वो उनके साथ मैं डिस्कस कर रहा था तो कि ये क्यों आपने किया, तो उन्होंने बोला उन लोगों का बहुत अच्छा मार्केटिंग था, टीवी पे उनका कुछ बहुत अच्छा ऐड आ रहा था, तो हम लोगों ने उनको सोचा कि ये बहुत अच्छे लोग हैं और इनके साथ मैं जुड़ जाऊं तो मुझे बहुत नॉलेज मिलेगा। बट व्हाट दे गिव एक्चुअली कि कुछ गिनी चुनी जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी भी नहीं बोल सकते उसमें, इंडिकेटर बोल सकते हैं, या तो कुछ एक दो वेबसाइट बताई कि इसके ऊपर आप जाओ और उसके देखो, और जो भी उसके क्वेरीज है उसके बारे में उन्होंने बोला कि ये यूट्यूब पे जाओ सर्च करो आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे आंसर देने के बाद वो थोड़े से डीमोरल हो गए, और जब मेरे से बात कर रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरी नॉलेज उनको उनके तक पहुंचाऊं, और वही जरिया लेके मैंने एक मराठी में एक फर्स्ट ट्राई की थी। मराठी में मैंने फर्स्ट ट्राई की थी और उसमें काफी सारा सक्सेस था। 57 लोगों को लेके मैं लास्ट 3-4 महीने से ये क्लासेस चला रहा हूँ, और ये क्लासेस चला रहा हूँ, और इसमें बहुत सारे लोग एडमिट हो रहे हैं ना, तो इसके लिए मुझे वो थोड़ा वहां भी देखना पड़ रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। फाइन। तो लास्ट 3-4 महीने से हम लोग ये क्लासेस चला रहे हैं, और उसमें बहुत अच्छा हम लोगों को सक्सेस आ रहा है, बहुत सारे लोगों को समझ रहा है। पर उसमें हो रहा है क्या कि वी आर कंडक्टिंग क्लासेस इन मराठी ओनली, सो नॉन महाराष्ट्रियन पीपल जो है उनको थोड़ा वो समझना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो काफी सारे जो हमारे नॉन महाराष्ट्रियन मेंबर्स है वो ग्रुप पे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर इफ यू कैन स्टार्ट अ हिंदी ग्रुप, सो वी कैन हैव दैट मच फैसिलिटी कि हमारे जो बाकी के लोग हैं, हमारे जो बाकी नेटवर्क है, उन लोगों को भी हम लोग यहाँ पे जुड़ने का अवसर दें। तो इन दैट सेंस आई हैव स्टार्टेड दिस ग्रुप, एंड आज आपको पता है कि 100 के ऊपर लोग यहाँ पे हैं, और जो लोग एक्चुअली में इसमें सीरियसली काम करना चाहते हैं वही लोग यहाँ पे रहे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज नॉट अ थिंग कि आई एम नॉट अ एक्टर कि आप लोगों को यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा कुछ एंटरटेन करूंगा, दैट इज नॉट इन माई हैंड। तो जो भी है सीरियसनेस जो है, और जो भी क्लासेस है ऑनलाइन, जो स्टडीज है, जो स्ट्रैटेजीज है, जितना मेरे से बन सकता है मैं आपको बता सकता हूँ, बट इट इज नॉट अ इंटरटेनिंग गेम। तो मैं पहले दिन ही बोल रहा हूँ कि ये लिमिटेशंस अपनी क्या है। तो लिमिटेशंस है कि एक तो हम लोगों का आधा घंटे का ये सेशन होगा ऑनलाइन, ये आधे घंटे के बाद में हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो रिप्लाई के लिए विंडो खुल जाएंगी, और उसमें आप लोगों को असाइनमेंट वगैरह दी जो भी है उसको, असाइनमेंट को आपको वहां पे फुलफिल या सबमिशन करना है। फाइन। तो इसके ऊपर मैं पहले ही आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी को भी किसी ने फोर्स किया होगा कि ये क्लास में आओ या आप ये अच्छा है ये सीख लो, अगर आपको वो इंटरेस्ट नहीं है तो दिस इज अ राइट वे, प्लीज लेफ्ट द ग्रुप। और आपका ये काम नहीं है। आप लोगों को अगर सीरियसली कुछ भी करना है सो यू आर मोस्ट वेलकम। आई एम गिविंग माई टाइम एंड यू ऑल्सो गिविंग योर टाइम, दैट इज वेरी प्रेशियस। क्योंकि पैसे से आपका जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर आप लोगों को इतना जेन्युइन है, पैशन है ये सब चीज सीखने की, सो आई एम देयर, आई विल हेल्प यू आउट। और मैं आपको वादा करता हूं कि आपको ये क्लास खत्म होते होते आपको ये शेयर मार्केट की स्ट्रैटेजीज के बारे में बहुत सारा नॉलेज जो है वो मिल सकता है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोगों ने मुझे पहले ही पूछा पर्सनल पे चैट करके कि ये क्लासेस कितने दिन चलेंगी। सो आई मस्ट से यू कि ये क्लासेस जो है सिखाने का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग आधे घंटे का पकड़ के आप चलिए। आधे घंटे का जूम अगर आप में बहुत बहुत मेहरबान होता है तो 45 मिनट्स और 1 घंटे तक हम लोग वो खींच सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस जो भी मैंने आपके ग्रुप के ऊपर जो शेयर किया है, वो ग्रुप को अगर देखने को चले आप तो आई थिंक आप लोगों को ये कम से कम 1 या 2 महीना चलने वाला सेशन होगा। बट व्हाट इज माय एक्सपीरियंस इन माय अनदर ग्रुप, जो मेरा पहले का ग्रुप है उसका एक एक्सपीरियंस है कि हम लोग उसके ऊपर जनरल टॉक हफ्ते भर का करते हैं, एंड पीपल आर वेटिंग फॉर जस्ट हैविंग अ डिस्कशन ऑन ग्रुप कि हम लोग अगले हफ्ते में अपना ये ट्रेडिंग का या इन्वेस्टमेंट का स्ट्रैटेजी क्या होगा। और जो भी नए जो भी कुछ रूल्स बनते हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा कि जो मार्जिन है, मार्जिन के ऊपर नया रूल आया है,
वो जो रूल है उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन, यानी टाइमली हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। इट इज अप टू यू कि आप लोगों को उसके बाद में कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हैं, बट फॉर माई साइड इट विल बी अ कंटिन्यूअस एजुकेशन, बिकॉज ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट ये ऐसी चीज है कि आपको 1 महीने में देने के बाद वो खत्म नहीं होगी। सो वी विल हैव एटलीस्ट अल्टरनेट वीक में एक बार हम लोग मिलेंगे या वीकली एक बार मिलेंगे और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेरा जो पहले वाला ग्रुप है उसको भी मुझे टाइम देना बहुत जरूरी है। तो इन दैट सेंस हम लोगों को ये जो सेशंस है वो हम लोग आधे आधे घंटे में शुरू करेंगे। सिंस इट इज आवर वेलकमिंग और फर्स्ट लेक्चर है, तो इसके बारे में हम लोग सिर्फ इतना जान ले कि हम लोग इसमें ये क्लासेस में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। मैंने तो पहले तो आपको बता दिया है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना एजेंडा बहुत सेट है। हम लोग पहले तो मार्केट के बारे में देखेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे मार्केट का, व्हाट इज मार्केट, शेयर मार्केट क्या है। उसके बाद में हम लोग फंडामेंटल स्टडीज करेंगे, उसके बाद में एनालिसिस स्टडी करेंगे। एनालिसिस एंड फंडामेंटल ये दोनों स्टडीज होने के बाद हम लोग अपनी जो कंटिन्यू एजुकेशन जो है, जो कंटिन्यूसली हम लोग ये अल्टरनेट वीक पे मिलते रहेंगे, इस टाइप से ये अपना जो कोर्स है वो आगे बढ़ेगा। आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग जुड़े रहिए, बिकॉज जैसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इट इज वेरी टीडियस थिंग। यानी मैंने जो ऑब्जर्व किया है मराठी ग्रुप में कि 57 में से बाकी 3 या 4 लोग जो थे उन्होंने 2 से 3 सेशन के बाद में लेफ्ट कर दिया। आई एम हैप्पी कि ये सेशन होने के पहले 2-3 लोगों ने लेफ्ट कर दिया है। कि अगर आप लोगों को ये इंटेंशनली नहीं लग रहा है, पैशनेट नहीं हो इसकी चीज के बारे में, तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस ग्रुप। ये आपके बस का काम नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें होगी, यहाँ पे जो भी चीजें होंगी वो बहुत सारी चीजें जो होगी वो डिस्कशन के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। और डिस्कशन करते वक्त मैं मेरे तरफ से क्लियर करूँ कि ये इंटरटेनिंग जोन नहीं रहेगा, गेमिंग जोन नहीं रहेगा, बट स्टिल आई विल मेक श्योर कि अपना जो सेशन है वो लाइवली करे। और आपको इसके बारे में और कुछ जानना होगा तो प्लीज आई विल गिव यू 5 मिनट फॉर दिस सेशन। आप लोगों को कुछ क्वेरीज है तो आप लोग बोल सकते हो या पूछ सकते हो। यस, ओवर टू यू। यस, so I think everybody clear. You can chat also because I need your feedback. आप लोग यहाँ पे ऐसे चुपचाप बैठेंगे तो दैट विल बी नॉट हैपन, क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ कि ये रामदेव बाबा का क्लास नहीं है कि एक सेशन में आप लोग सिर्फ देखो और योगा करो। तो आप लोगों को भी बोलना है, आप लोगों को भी उसमें इंटरेक्ट होना है, आप लोगों को भी उसमें पार्टिसिपेट होना है। यस, chat is coming down. Yes sir, yes, clear, very good, very good. Yes, so shall we start our session, क्योंकि पहला सेशन है, पहला दिन है हमारा। So I will not bombarding you, we will start from the basic. Yes, Ashish Bansal is there, no queries, fine. So I am sharing PPT with you। जैसे मैंने बताया आप सभी को कि हमारे यहाँ पे जो मेंबर्स है 55% जो मेंबर्स है वो नए हैं। 55% जो मेंबर्स है वो नए हैं। तो उनके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू मार्केट। आई थिंक आप लोग सभी को ये जो स्क्रीन है वो शेयर हो गई है। If somebody having a issue, yes sir, yes, okay। तो पहले ही सेशन में हम लोग देख रहे हैं कि why this stock market is essential, why this existing। तो ये प्रेजेंटेशन में सब लोगों को इंग्लिश पढ़ना आता है, यू कैन रीड दैट इंग्लिश, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन फ्रॉम माय साइड व्हाई दिस स्टॉक मार्केट इज एसेंशियल। बहुत सारे लोगों में इसमें इसकी जो है वो गलत फहमियां हैं कि स्टॉक मार्केट इज लाइक अ गैम्बलिंग, बट लेट मी क्लियर, इट इज नॉट अ गैम्बलिंग, इट इज क्लियर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखो एक चीज है कि जहां पे आप लोगों को अपना रिस्क जो है उसको आप अगर कंट्रोल कर सकते हो, आपकी रिस्क को अगर लिमिटेड कर सकते हो, सो
इट इज नॉट अ गैम्बलिंग, इट इज अ ट्रेडिंग एंड इट इज अ इन्वेस्टमेंट। हाँ, मार्केट है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसके हिसाब से आपको शायद लॉस भी आ सकता है, बट स्टॉक मार्केट में अपना जो लॉस है वो लॉस को कैपिटल करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। इट इज नॉट द सेंस कि आप लोगों ने ये सेशन करने के बाद वी विल नॉट हैविंग एनी लॉस इन फ्यूचर, इट इज नॉट लाइक दैट। सो स्टॉक मार्केट में आप लोगों को तो लॉस होना ही है, हो सकता है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में जैसे मैं क्लियर करूं कि एनालिसिस जो भी होती है तो एनालिसिस वर्क्स ओनली फॉर 20%, 20% आपका एनालिसिस चलता है और 80% जो है वो वहां पे बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी चलती है। तो वहां की जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी बहुत अलग लेवल पे चलती है। एंड एज यू नो कि हम लोगों का मार्केट जो है, मार्केट कौन चलाता है? कैन समबडी आंसर मी? मार्केट कौन चलाता है? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स। यू आर वेरी डीप। ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स चलाते हैं, फाइन। इन्वेस्टर्स चलाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यस। और कम ऑन सर FII। FI, ओके, वो लोग भी चलाते हैं, ओके फाइन। पब्लिक चलाता है, फाइन, वेरी गुड, पब्लिक चलाता है। सो इसमें हम लोगों को लगता है कि हम लोग बाय करते हैं, सेल करते हैं और मार्केट हम लोग चलाते हैं, बट मार्केट जो है वो अपनी तरफ से नहीं चलता है। मार्केट जो है मास लेवल पे चलता है, और मास लेवल जहाँ पे जैसे किसी ने बताया यहाँ पे, तो इन्वेस्टर्स जो है वो एक इंस्टीट्यूशन के तौर के ऊपर ये मार्केट को ऊपर नीचे चलते करते हैं। जैसे किसी ने बताया यहाँ पे ऑपरेटर्स जो है वो चुपके से आके अपने मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं और नीचे भी लाते हैं। जैसे बहुत सारे चैट से मैंने डिस्कस किया है बहुत सारे लोगों से, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो मेंबर्स है वो काफी सारे मेरे ओल्ड बैच से भी यहाँ पे है। दे आर सो मच लविंग मी कि दे आर हियर ऑल्सो, आई एम हैप्पी टू सी देम। अतुल है, मेघवी है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो उन्होंने जो कहा है उससे करेक्ट कि यहाँ पे जो मार्केट चलाता है वो ऑपरेटर चलाता है। बहुत सारे चार्ट पैटर्न में हिस्टोरिकल चार्ट पैटर्न्स है जो बोलते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा ही, आपका जो स्टॉक है वो नीचे गिरेगा, बट जो साइकोलॉजी है, जो ऑपरेटर है, उसको चलाते हैं। आप लोग अभी देख सकते हो कि अभी ये जो पीरियड चल रहा है वो रिजल्ट का पीरियड है। बहुत सारे रिजल्ट्स में आपने देखा है कि बहुत सारे कंपनीज की जो प्रॉफिट है वो अच्छी ग्रोथ पे है, बट स्टिल द स्टॉक प्राइस आर गोइंग डाउन। तो ये क्यों होता है? क्योंकि साइकोलॉजी, जैसे मैंने बताया कि 20% जो है वो सिर्फ एनालिसिस चलती है, 80% जो है वो अपना साइकोलॉजी चलती है। वहां पे जो लोग हैं वो डर जाते हैं कभी कभी कि अपना मार्केट ऊपर जाने के बाद बहुत सारे लोग अपना जो प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में मार्केट को नीचे लाते हैं। और मैं एक चीज आपको ये बोलूं कि जैसे फंडामेंटल हम लोग आगे करने जा रहे हैं, एक चीज है उसमें कि जो शेयरिंग पर कैपिटल जो है या शेयरिंग पर जो शेयर है हमारा, पी जो रेशो हम लोग बोलते हैं उसको, वो पी रेशो जब बढ़ता है तब काफी सारे लोग जो है वो अपना मार्केट में जो अपना स्टेक है वो छोड़ देते हैं। वो क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि जब मार्केट बूम होता है तो बहुत सारे लोग जो है वो सोचते हैं कि चलो हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, और प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में कि जो मार्केट है, जो ऊपर जा रहा है मार्केट, वो एक स्टैग्नेशन पे आ जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है और बाद में वो डाउन होना शुरू कर देता है। तो इट इज अ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में अप डाउन चलते रहेगा, बट द क्वेश्चन इज कि व्हाई स्टॉक मार्केट इज एग्जिस्टिंग। ये स्टॉक मार्केट जो है वो यहाँ पे क्यों है, तो इसके बारे में मैं पहले ही आपको क्लियर कर सकता हूँ कि इट इज नॉट अ गैम्बलिंग। हम लोगों को अपना अगर रिस्क जो है वो कंट्रोल कर सकते हो तो दैट इज नॉट अ गैम्बलिंग, दैट इज अ कंप्लीटली बिजनेस। ये हम लोग बिजनेस करते हैं और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी इसको हम लोग देख सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट कि ये स्टॉक मार्केट क्यों एग्जिस्ट है। अभी जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 10 शेयर बाजार हम लोग ने एक ग्रुप ओपन किया है। अगर आगे चल के मुझे लगता है कि इसकी कंपनी फॉर्म करनी है तो गणेश अंबेकर इसकी कंपनी फॉर्म करेगा, ही विल बी द कंपनी ओनर, और ये कुछ अपने पैसे लेके ये 10 शेयर बाजार की कंपनी जो है वो लगाएगा। फाइन, अगर ये कंपनी लगाए तो अभी जैसे देखने जाए तो ऑनलाइन जो क्लासेस है, ये कंपनी अगर हम लोग को फॉर्म करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर करनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरा पर्सनल जो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा वो मेरा लाइट इलेक्ट्रिसिटी है,
मेरे जो एजुकेशन जो है, मेरा टाइम जो है वो मैं दे रहा हूँ, उसके ऊपर मैं जो दे रहा हूँ कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन मैं उसमें दे रहा हूँ। तो उसके सारे चीजों के लेके मैंने कुछ 10-20 हजार का इन्वेस्टमेंट लगा के ये सपोज एक मार्केट में मेरी खुद की कंपनी में फॉर्म करने जा रहा हूँ। तो अगर ये कंपनी को मुझे बड़ा करना है, तो कंपनी को बड़ा करने के लिए मुझे बहुत सारा जो फंड है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कंपनी बड़ा करने के लिए मैं फंड कहाँ से लाऊंगा? एक तो है कि मैं इसमें लोन लेके मेरी कंपनी को बड़ा कर सकता हूँ, और अगर मैंने लोन लिया तो आपको पता है कि उसकी जो लोन्स की जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट पार्ट मुझे पे करना पड़ेगा, उसका ईएमआई पे करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी अ बिग बर्डन ऑन मी कि हर मंथ में मुझे उतना प्रॉफिट या उतना जो भी शेयर है वो मेरे मार्केट से या मेरे बिजनेस से वो निकलना चाहिए, अदरवाइज आई विल बी इन अ बिग लॉस। ओके, तो एक तो है कि मैं ये मेरे बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट के पैसे से मैं अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो लगा के मेरा जो ये कंपनी है 10 शेयर बाजार उसको मैं बढ़ाऊं, या तो मैं लोन ले लूं। और तीसरा जो अप्रोच होता है, तीसरा अप्रोच ये है कि मैं किसी, आप जैसे किसी दोस्त को बोल के आप 10,000 लेके आइए, हम लोग कंपनी फॉर्म करते हैं, यू विल बी अ पार्टनर, 50% पार्टनर या 100% पार्टनर, ऐसे कुछ बोल के हम लोग स्टेक जो है वो सेल कर सकते हैं। इन्हें पार्टनरशिप फॉर्म बना के भी मैं कंपनी मेरी फॉर्म कर सकता हूँ। बट उतने में अगर मेरा मार्केट में मेरा कंपनी नहीं बड़ा हो रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे ये पब्लिक तक मेरी कंपनी लेके जानी पड़ेगी, और काफी सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट के तौर पे उनका पैसा जो है उठा के मेरी ये कंपनी में लगाना पड़ेगा। तो ये लगाते वक्त मुझे कंपनी के कुछ रूल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे मुझे कंपनी सबसे पहले फॉर्म करनी पड़ेगी, और वो कंपनी जो है वो सेबी में रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी रेज, अगर आपको पब्लिक से कुछ फंडिंग रेज करना है तो आपको या तो प्राइमरी मार्केट यानी उसको आईपीओ बोला जाता है, आईपीओ मार्फत आप लोग उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक की ले सकते हो, या तो फिर आईपीओ को बाद में आपको कन्वर्ट करके उसके शेयर्स में जब भी आप वो कन्वर्ट हो जाएगा तभी आपको वो इनिशियली तौर पे लोग बाय एंड सेल करके आपकी जो कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो चलती रहेगी। तो इनिशियली लेवल पे अगर मुझे ये मार्केट में पब्लिक से पैसा उठाना है, क्योंकि अभी एक चीज है कि लोन मैं नहीं उठा रहा हूँ, मुझे लोन नहीं चाहिए क्योंकि मुझे उसका पे आउट नहीं करना है, लोन का इंटरेस्ट पे आउट या उसका इंस्टॉलमेंट नहीं पे करना है, तो मैं वो जो ऑप्शन है वो ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर वो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो दूसरा ऑप्शन पार्टनरशिप है, मुझे पार्टनरशिप भी नहीं लेनी है, तो मैं पार्टनरशिप नहीं ले रहा हूँ। पार्टनरशिप अगर नहीं ले रहा हूँ तो पब्लिक से अगर मुझे पैसा उठाना है तो आई विल गो फॉर दी आईपीओ। अगर आईपीओ जाना है तो मुझे मेरी कंपनी को सेबी में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो ये करने के लिए उसकी ऑपरेशन चेन क्या होगी, सो वी विल डिस्कस दैट थिंग। तो दिस इज द ऑपरेशन चेन कि अगर किसी कंपनी को आपको लेके जाना है तो ऑपरेशन चेन जो है, ऑपरेशन चेन है जैसे मैंने दिखाया कि कंपनी है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कंपनी है मेरी, 10 शेयर बाजार मैंने कंपनी पर जमा की है, यहाँ पे मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट लगा करके, और सेबी में मैंने उसको रजिस्टर्ड कर दिया। सेबी इज अथॉरिटी कि जो भी स्टॉक मार्केट में या पब्लिक ऑफरिंग या पब्लिक से जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसके ऊपर सेबी का कंटिन्यूअस नियंत्रण होता है। तो ये सेबी में मुझे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, और सेबी थ्रू मुझे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें मैं मेरे आईपीओ को लेके आ सकता हूँ। तो इस टाइप से ये ऑपरेशन चेन है जहां पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विल ऑथराइज मी टू ऑफर टू ओपन और गो फॉर द आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, बहुत सारे लोग जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, मगर बहुत सारे लोगों का इसके बारे में बहुत गलत एक नजरिया है कि आईपीओ जो है बहुत सारे लोग जाते नहीं है, क्योंकि कंपनी के बारे में उनको कुछ पता नहीं होता है कि हाउ दे कैन गो फॉर द बिग इन्वेस्टमेंट इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज। अगर ये बहुत नई कंपनी है और इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है तो उसमें मेरा पैसा लगाना इट्स बिग बिग चैलेंज और बिग रिस्क ऑल्सो। तो यहाँ पे ये आईपीओ में बहुत सारे लोग जाते नहीं है। बट माई एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जब मैं बोल रहा हूँ कि जब भी एक आईपीओ आया था, मैं वो जो नाम बोल रहा हूँ उसका कुछ मेरे मैं उसका कुछ कैनवसिंग नहीं कर रहा हूँ, उसका नाम है एमजीएल। ये जो एमजीएल है, ये एमजीएल में आप लोगों को ये जो कनेक्शन आते हैं, गैस के कनेक्शन घर घर में आते हैं, वो एमजीएल जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है।
and still so many houses don't have a connection of this gas directly, तो इसका जो चांसेस है कंपनी का ग्रो करने का बहुत अच्छा है। तो इसके लिए मैंने इनिशियली तौर पे ये कंपनी में मेरा आईपीओ जो था मैंने इसमें खरीदा था, और मैं आपको बताऊं तो मैंने ये आईपीओ 430 जब ये ओपन हुआ, 430 के रेट से ये ओपन हुआ था आईपीओ, और आज उसकी तारीख में उसका 900 और 1000 रुपए का रेट चल रहा है, और उसके ऊपर 1200 भी जा रहा था। तो आईपीओ ऑलवेज इज नॉट बैड, ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि आईपीओ में अगर आप ध्यान से जो कंपनी का ग्रोथ है वो देख के अगर आप पैसा लगाओ तो इट विल बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट फॉर यू फॉर लाइफ, फॉर द फ्यूचर। और उसमें दूसरा एक एग्जांपल मैं बताऊं कि डी मार्ट, बहुत सारे लोगों को मालूम है डी मार्ट जो है ये बहुत अच्छी एक चेन है, और यहाँ पे बहुत सारे जो मिडिल क्लास पब्लिक है वो भी यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो उसमें आते हैं, और अपना जो परचेस है वो बहुत सारे लोग डीमार्ट से करते हैं। अभी डीमार्ट का जो भी इशू आया था, आईपीओ का इशू आया था, वो भी खासा बहुत ओवर सब्सक्रिप्शन में ओपन हुआ था, और उसका जो रेट था वो शायद 900 से खुला था, और आज अगर आप देखोगे उसको 1200 और 2000 के रेंज में वो चल रहा है। तो आईपीओ जो बोलते हैं लोग कि आईपीओ में इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं है, तो माय पर्सनल ओपिनियन जो है वो, अगर वो कंपनी आपको पता है वो कंपनी क्या करती है और उसका ग्रोथ क्या होगा, अगर आप लोग ये जान सकते हो तो इट इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट फॉर यू। ये आईपीओ इन्वेस्टमेंट या इशू होने के बाद उसका ओपनिंग होता है, शेयर्स में लिस्टिंग होता है उसकी। ये जो लिस्टिंग होने के बाद में हम लोग उसमें बाइंग और सेलिंग करते हैं, बट ये बाइंग एंड सेलिंग जब करते हैं आप लोग तो ये थ्रू ब्रोकर एजेंसी होती है या कुछ भी ब्रोकर होता है। जैसे आपके पास शेरखान है या इडिलवीज है या बहुत सारे जैसे ब्रोकर है, जीरोदा है या अपस्टॉक है, बहुत सारे ब्रोकर्स है। ये ब्रोकर्स जो है उनके माध्यम से आप लोग यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रोकर हियर? ब्रोकर का काम क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग जब बाइंग करते हो तो उसका जो भी हेयर कट होता है वो हेयर कट पे करके आप लोग, जैसे अभी अभी तो उसके मार्जिन्स के बहुत रूल्स चेंज हो गए, बट स्टिल पहले के जमाने में, पहले ये 1 तारीख के पहले हम लोग के पास ऐसा था कि हम लोग हेयर कट 10% 30% हेयर कट दे के अपना जो पोजिशनल जो ट्रेड था या इन्वेस्टमेंट करना है उसमें आप लोग दे सकते थे, और उसका जो बाकी का पैसा है वो आप लोग उसके बाद में 1-2 दिन में आपका उसका जो ट्रांजैक्शन है वो आप कंप्लीट कर सकते थे। तो ये जो है ये चीज है, इसका जो रिस्क होता है हेयर कट के ऊपर के पैसे का रिस्क होता है कंप्लीटली इज विद ब्रोकर। ये ब्रोकर जो है इसका रिस्क लेता है, और आपके पैसे जो है वो सामने वाले इन्वेस्टर्स को, आपने अगर बाय किया है तो सामने वाले इन्वेस्टर्स को आपके पैसे उठा के देना, एक्सचेंज थ्रू उसको, डीमैट थ्रू उसको पैसे पहुंचाना, ये सब काम जो होता है वो ब्रोकर करते हैं। सेकेंड थिंग, इंट्राडे में आप लोग जब ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे में आपकी पोजीशन होती है डे की पोजीशन, अगर आपने वो क्लोज नहीं की है तो वो क्लोज करने की जिम्मेदारी भी ब्रोकर की होती है। और अगर आपने आज खरीदा शेयर और ट्रांजैक्शन +3, ये जो पैटर्न है आपके डीपी अकाउंट में शेयर्स आने का, ये पैटर्न के पहले अगर आपके जो शेयर्स आपको बेचने हैं तो ये बेचने के वक्त आपके पास अगर वो डीपी अकाउंट में आपके शेयर नहीं है तो आपका जो ब्रोकर है वो सामने से उसको मैनेज करता था, और ये अपने जो शेयर्स है वो अपने सामने वो ब्रोकर के अकाउंट में या अपने सेलर्स में या बायर जो सामने वाला जो पार्टी है उसको वो टाइप उसको स्क्वायर ऑफ या राउंड अप उसको वो करते थे। ये सब जो काम है वो ब्रोकर का होता है, और ऑफ कोर्स उसके लिए ब्रोकर को हम लोग ब्रोकरेज भी देते हैं। अभी ये ब्रोकर जो होते हैं उसमें 2 टाइप के ब्रोकर होते हैं, एक तो होता है डिस्काउंट ब्रोकर और एक फुल सर्विस ब्रोकर होता है। फुल सर्विस ब्रोकर जैसे मैंने बताया, फुल सर्विस ब्रोकर में आपको ऑफलाइन ऑनलाइन फोन कॉल ट्रेडिंग ये सब फैसिलिटी होती है, और उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को T+3 इसमें अगर ट्रांजैक्शन करना है तो वो अपने लेवल पे वो करता था बंदा, मगर ये डिस्काउंटेड ब्रोकर जो है वो डिस्काउंटेड ब्रोकर आपको वो चीज नहीं दे सकते। फुल सर्विस ब्रोकर जो होते हैं वो बहुत बड़े एजेंसी होती है, उनके पास अपने हाथ में कुछ शेयर्स होते हैं, उसके सामने वो अपना जो स्क्वायर ऑफ पोजीशन होती है अपने क्लाइंट की वो करते रहते हैं। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड द ऑपरेशन चेन एंड व्हाई द शेयर मार्केट इज रिक्वायर्ड। इफ एनीबody having a queries you can fire. I am opening a session for your questions.
Yes. If anybody want to ask something, because यहाँ पे, हेलो सर। हाँ, yes, हाँ सर, प्रवीण हियर। yeah, सर Praveen. मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ कि आईपीओ के बाद शेयर जो लिस्टिंग होता है उसकी प्राइस कहाँ डिसाइड होती है सर? वो लिस्टिंग के वक्त डिसाइड होती है, क्योंकि जब आप आईपीओ खरीदते हो तो आईपीओ में नॉर्मली ऐसे होता है कि 15,000 का एक लॉट होता है। रेट कुछ भी हो अच्छा। उसका, रेट कुछ भी हो, कोई कोई जो है वो कंपनीज अपना रेट जो है वो 100 रुपीज लगाती है या 150 लगाती है या 400 लगाती है, कुछ भी हो, बट आपका एक लॉट जो होता है आईपीओ का इज नियर अबाउट 15,000 रुपीज। और ये यस जब सर। आप खरीदते हो उसमें आपको आसबा फैसिलिटी होती है। अभी आप सब लोगों के पास ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन बैंकिंग में आप आज ही जाके देख लिए वहाँ पे आसबा फैसिलिटी क्या है। सिक्योरिटी में एक आपको एक सर्विस होगी कंपनी की, बैंकिंग की एक आपको एक सर्विस है आसबा करके। वो आसबा में आप क्लिक करोगे तो उसमें जो भी आपके पास आईपीओ आज की तारीख में, आज आईपीओ जो भी मार्केट में है उसकी सारी लिस्ट वहां पे आ जाएगी। और आपके हिसाब से जिस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना है उसको आप क्लिक करके ऑनलाइन आप उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो इशू है वो आप ले सकते हो। और उसके अगेंस्ट आपके बैंक में जो 15,000 रुपीज है उसको वो लोग ब्लॉक कर देते हैं। सपोज मेरे अकाउंट में 30,000 है और मैंने आसबा का डीमैट का अगर आईपीओ लेना है तो आसबा में जाके मैं उसको क्लिक करता हूँ, उसको सब्सक्राइब करता हूँ, तो मेरे 15,000 जो है वो 15,000 रुपीज जो है वो वहां पे ब्लॉक हो जाएंगे। और लिस्टिंग होने के बाद अगर मुझे वो लगते हैं आईपीओ तो मुझे वो पैसे जो है वो वहां से वो कंपनी में चले जाएंगे और मेरे शेयर जो है वो मेरे डीपी अकाउंट में दिखना शुरू कर देंगे। इज इट क्लियर प्रवीण? ओके सर, ओके। Yeah. So I think less than 1 minute is left. So on this good note, we are closing our session here only. और मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इनवाइट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट संडे हम लोग 5 o'clock यहाँ पे मिलेंगे और अपना जो सेशन है वो कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी को इसके बारे में कुछ पूछना है दे कैन फायर अ क्वेरी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना रिप्लाई विंडो ओपन करने जा रहा हूँ।